नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 AAC 2 इंग्लिश के कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने यहाँ जो क्वेश्चन ले रखा है ये आपको प्रीवियस सेशन में पूछा गया है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 1 है। हम आगे आने वाले लेक्चर में सारे टॉपिक्स का वीवीआई क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सभी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल सबसे पहले वहां पर पा सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग के कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ले रखा है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है आपका राइट अ रिपोर्ट फॉर योर कॉलेज मैगजीन डिस्क्राइबिंग अ कल्चरल फेस्ट हेल्ड इन योर कॉलेज इन विच वेरियस कॉलेज ऑफ योर सिटी टुक पार्ट। पहला आपका है कि आपके कॉलेज में एक सांस्कृतिक महोत्सव हुआ था जिसमें शहर के विभिन्न कॉलेजों ने हिस्सा लिया था। आप इस बारे में कॉलेज मैगजीन में रिपोर्ट लिखें। दूसरा है आपका राइट अ रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग अ ट्रैफिक जाम इन विच यू अलॉन्ग विथ मैनी वर ट्रैप्ड फॉर मैनी ईयर्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन सेम एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, तो अब इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। हम इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन का हम आंसर भी तैयार करके रखे हैं, तो आप वहाँ से इस सारे आंसर को देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यू आर मिस्टर विजय, यू हैव सीन अ डेमोन्स्ट्रेशन नियर मोदी नगर न्यू दिल्ली, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स फॉर द न्यूज़पेपर। दोस्तों, आप श्री विजय कुमार हैं, आपने मोदी नगर नई दिल्ली के पास एक प्रदर्शन देखा। इसके बारे में आपको 80 से 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है देयर वाज अ पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन इन द बिजनेस मार्केट इन द सिटी ऑफ आगरा, एज अ प्रेस रिपोर्टर यू आर टू कवर द इंसिडेंट, राइट अ रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे रिपोर्ट लिखने के लिए बोला जा रहा है कि आगरा के व्यावसायिक बाजार में एक शक्तिशाली बम विस्फोट होता है। आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं, आपको इस घटना को कवर करते हुए 100 शब्दों में रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया है। चलिए सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं और किस प्रकार से आप क्वेश्चनों को लिख सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको रिपोर्ट लिखने का फॉर्मेट बताया था, लेकिन आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम पहले फॉर्मेट के बारे में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आप उस फॉर्मेट के अनुसार कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग देना होता है, उसके बाद आपको बायलाइन में आपका नाम और किस पद में है वो मेंशन करना होता है। इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देना होता है कि उसमें आपको घटना या स्थिति का संक्षिप्त परिचय देना होता है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ द इवेंट, फुल डिटेल्स ऑफ द इवेंट इंक्लूडिंग द हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई एंड हाउ जैसे सभी प्रश्नों को उत्तर देना होता है। जैसे घटना का पूरा विवरण दीजिए जिसमें कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे शामिल हो। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं कि घटना का सारांश या निष्कर्ष जिसमें घटना का प्रभाव परिणाम शामिल हो। ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं, जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या हम बोल रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ रिपोर्ट फॉर योर कॉलेज मैगजीन डिस्क्राइबिंग अ कल्चरल फेस्ट हेल्ड इन योर कॉलेज इन विच वेरियस कॉलेज ऑफ योर सिटी टुक पार्ट। दोस्तों, इसमें नाम नहीं दिया गया और किस पद में ये भी नहीं दिया गया, तो हमने यहाँ पर नाम बस कंसिडर कर लिया है बाय विजय कुमार, कल्चरल सेक्रेटरी। और देखिए किस प्रकार आप लिख सकते हैं कि कॉलेज में आपका सांस्कृतिक महोत्सव हुआ तो क्या क्या हुआ कि, और हम लोग पता है कि जब भी रिपोर्ट लिखते थे पास्ट चीज़ के लिए लिखते हैं कॉलेज में कब हुआ आपका और किस प्रकार से हुआ, क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि आवर कॉलेज होस्टेड अ ग्रैंड कल्चरल फेस्ट लास्ट वीक विथ सो participation from several colleges in the city. The event was held in the college auditorium and various cultural activities like dance, music, drama and poetry recitals were organized. Students from different colleges showcased their students, making the event a vibrant display of creativity and teamwork. तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट में पहले सारा पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं हम। The feast concluded with a prize distribution ceremony where the best performers were rewarded for their outstanding contribution. दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा है, आप समझ गए होंगे तो काफ़ी अच्छा बात है।
और यदि नहीं समझे तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया ऐसा कि जब जो आप नहीं समझ सकते हैं। हमने बस यहाँ पे लिखा है कि हमारे कॉलेज में पिछले सप्ताह एक शानदार सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के कई कॉलेजों ने भाग लिया। यह आयोजन कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ और इसमें नृत्य, संगीत, देखिए यहाँ पर सारे चीज़ों को हमने मेंशन किया है, एंड वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड पोएट्री रेसिटल्स वर ऑर्गेनाइज्ड। यह आयोजन कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ और इसमें नृत्य, संगीत, नाटक और कविता वाचन जैसी कई सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गई। विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिससे यह इवेंट एक जीवंत और रचनात्मक प्रदर्शनी बन गई। महोत्सव का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ, जहां सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार दिए गए। दोस्तों, हम लोग स्कूल में देखते हैं कई सारे स्कूल मतलब मिल के ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो जीतते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो यही सब आपको रिपोर्ट में लिखना होता है। रिपोर्ट में आपको सिंपली बीते हुए चीज़ के लिए लिखना होता है। आपको कुछ इंसिडेंट दे दिया जाता है, उसमें बोला जाता है कि इसमें आप रिपोर्ट लिखिए, आप क्या देखें वहाँ पर, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको लिखना होता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब लिख सकते हैं। आइए देखते हैं ये VVI क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, राइट अ रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग अ ट्रैफिक जाम इन विच यू अलॉन्ग विथ मेनी वर ट्रैप फॉर मेनी आवर्स। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप रट के चल जाइए या समझ के चल जाइए, जैसे भी जाइए आप जाइए, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है ट्रैफिक जाम से। इसमें है कि आपने एक ट्रैफिक जाम देखा जिसमें आप और कई लोग घंटों तक फंसे रहे हैं। इस बारे में एक समाचार पत्र लिखने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपना नाम दीजिए। यदि क्वेश्चन में नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप XYZ करके लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसी को उतार दीजिए बाय विजय कुमार रिपोर्टर। उसके बाद आप लिखिए कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 30 नवंबर। हम यहाँ पर ऑन द मॉर्निंग ऑफ 30 नवंबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम अभी शाम के 1 दिसंबर शाम में बना रहे वीडियो, और जब भी रिपोर्ट हम लोग लिखते हैं तो बीते हुए चीज़ के लिए लिखते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ऑन द मॉर्निंग ऑफ 30 नवंबर अ सेवर ट्रैफिक जाम ऑन XYZ रोड ट्रैप्ड ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए हम XYZ रोड इसलिए लिखें क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ रोड मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर XYZ रोड ट्रैप्ड लिखा है। इंक्लूडिंग माई सेल्फ फॉर ओवर 3 years द जाम caused by an accident led to a long line of vehicles stretching for several kilometers. People were frustrated with no immediate help or traffic management from authorities. Despite the inconvenience, many people remained calm and patient, waiting for the traffic to clear. The incident highlights the need for better traffic control and swift action in such situation to avoid unnecessary delays. दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा कि 30 नवंबर को सुबह कोई भी रोड, जैसे हमने यहाँ पर XYZ रोड लिखा है कि 30 नवंबर को सुबह XYZ रोड पर एक बड़ा ट्रैफिक जाम लगा, जिसमें मैं और कई लोग 3 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे हैं। क्योंकि ट्रैफिक जाम में तो आप अकेले फंसे नहीं रहिएगा, क्योंकि भीड़ होता है तभी ट्रैफिक जाम लगता है। तो वही लिखा कि 30 नवंबर को सुबह XYZ रोड पर एक बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। यदि आपको रोड वहाँ पर मेंशन किया गया क्वेश्चन में तो आप रोड मेंशन कर सकते हैं कि 30 नवंबर को आप जिस भी रोड दिया गया है क्वेश्चन में उसे मेंशन कर सकते हैं। एक बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया जिसमें मैं और कई लोग 3 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे हैं। यह जाम एक दुर्घटना के कारण हुआ था, क्योंकि ऑब्वियस है कि जाम लग रहा है तो कुछ ना कुछ कारण से लगा होगा। तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि यह जाम एक दुर्घटना के कारण हुआ था, जिससे कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। क्योंकि आप देखते होंगे, यदि आप हजारीबाग पोरा तरफ से होंगे तो देखते होंगे कि जब कोरा से जाम लगता है तो उधर मटवारी बाबू गांव तरफ तक पूरा चला जाता है जाम। तो यही सब मतलब अब ये सब से तो आप फेमिलियर हैं, तो ये सब अपनों से भी लिख सकते हैं कि जिससे कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई, लोग काफ़ी परेशान थे। क्योंकि आप ऑब्वियस है, आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं कि जब आप ट्रैफिक में फंसिएगा तो परेशान नहीं हो जाते कि कब ट्रैफिक छूटेगा, तो ये सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। और अधिकारियों से कोई मदद या ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था। हालांकि कई लोग शांतिपूर्वक इंतजार कर रहे थे। देखते होंगे ट्रैफिक में आप कि कई लोग चिल्ला रहे हैं, कई लोग हॉर्न बजा रहे हैं, वही कई लोग शांतिपूर्वक इंतजार कर लेते कि चलो अब ट्रैफिक तो खुलेगा ही। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। इस घटना ने यह दर्शाया कि हमारे शहर में ट्रैफिक कंट्रोल और त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की समस्याएं जल्द हल हो सके। तो आपको नहीं लगता है कि जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि काश
कोई ऐसा कानून होता या फिर ऐसा अधिकारी होता तो इसे निकालता। तो ये सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। तो फिर से आपको बता देते हैं कि 30 नवंबर को सुबह XYZ रोड पर एक बड़ा ट्रैफिक जाम लगा, जिसमें मैं और कई लोग 3 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। यह जाम एक दुर्घटना के कारण हुआ था, जिससे कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोग काफ़ी परेशान थे और अधिकारियों से कोई मदद या ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था। ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे लिखा देखिए कि विथ नो इमीडिएट हेल्प और ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रॉम अथॉरिटीज़। इसके बाद लिख सकते हैं कि हालांकि कई लोग शांतिपूर्वक इंतजार कर रहे थे, इस घटना ने याद दर्शाया कि हमारे शहर में ट्रैफिक कंट्रोल और त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है ताकि इस तरह की समस्याएं जल्द हल हो सके। देखिए यहीं पर लिखा कि द इंसिडेंट हाईलाइट्स, दर्शाया कि द नीड फॉर बेटर ट्रैफिक कंट्रोल एंड स्विफ्ट एक्शन इन सच सिचुएशन टू अवॉइड अननेसेसरी डिलेज। दोस्तों आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल वीडियो अपडेट से डाउनलोड करके इसे और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ चारों प्रश्नों के बहुत ही सरल लैंग्वेज में उत्तर दे रखा है ताकि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि रिपोर्ट रटने की चीज़ नहीं है दोस्तों। आप जितना समझ के जाइएगा उतना अच्छा से लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर मिस्टर विजय, यू हैव सीन अ डेमोन्स्ट्रेशन नियर मोदी नगर, न्यू दिल्ली, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स फॉर द न्यूज़पेपर। तो सभी क्वेश्चनों की तरह इसे भी आप सबसे पहले नाम दीजिएगा। इसमें तो नाम मेंशन कर दिया गया है कि यू आर विजय, यू हैव सीन अ डेमोन्स्ट्रेशन नियर मोदी नगर, जगह भी दे दिया गया है आपका। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं न्यू दिल्ली, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स फॉर द न्यूज़पेपर। देखिए नाम हमने दिया बाय विजय कुमार, रिपोर्टर। ऑन द आफ्टरनून ऑफ 1 दिसंबर अ डेमोन्स्ट्रेशन टुक प्लेस नियर मोदी नगर, न्यू दिल्ली। द प्रोटेस्ट was organized by a group of local residents demanding। दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होता है क्योंकि ये बीते हुए चीज़ों के लिए लिखा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट लिखिएगा। देखिए द प्रोटेस्ट was organized by a group of local residents demanding better infrastructure and public services in their area. The protesters carried placards and shouted slogans calling for immediate action from the local government. Police forces were present to maintain order, but the demonstration remained peaceful. The event ended after a few hours with the protesters pledging to continue their fight for their rights। दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा कि 1 दिसंबर को दोपहर में मोदी नगर, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको जगह दे दिया गया कि 1 दिसंबर दोपहर में मोदी नगर नई दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन स्थानीय निवासियों ने आयोजित किया था जो अपने क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सेवाओं की मांग कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, जिससे वे स्थानीय सरकार से त्वरित कार्यवाही की अपील कर रहे थे। पुलिस बल भी मौके पर था, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्वक हुआ। फिर लिख सकते हैं कि कुछ घंटों बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया और प्रदर्शनकारियों ने अपने अधिकारियों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। दोस्तों आधा से ज़्यादा तो आप क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं, फिर थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा कि लास्ट में कंक्लूजन नहीं दीजिएगा कि लास्ट में समाप्त हो गया शांतिपूर्वक। जिस प्रकार का प्रश्न है उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप PDF से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि देयर वाज अ पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन इन द बिजनेस मार्केट इन द सिटी ऑफ आगरा। एज अ प्रेस रिपोर्टर यू आर टू कवर द इंसिडेंट, राइट अ रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में कि आगरा के व्यावसायिक बाजार में एक शक्तिशाली बम विस्फोट होता है। आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं, आपको इस घटना को कवर करते हुए 100 शब्दों में रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया है। तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना नाम दीजिए, फिर बम कैसे डिस्फ्यूज़ हुआ, तो ये सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। कितने लोग हर्ट हुए, मतलब कितने लोगों को चोट लगा, कितने लोग जख्मी हैं, ये सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों हम आगे आने वाले वीडियोस में लेटर टू द एडिटर और जितने भी हैं रिज्यूम्स हैं, जितने भी प्रश्न आपको PYQs में पूछे गए, सारे प्रश्नों को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारे टेलीग्राम चैनल वीडियो अपडेट्स और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें। और दोस्तों यदि आप आगे के सेमेस्टर के लिए और भी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो अभी धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलता है, डेली लाइव क्लास नोट्स का PDF, DMA, गेस्ट पेपर, PYQs और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं ताकि आपकी कोई भी डाउट ना हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इसके बारे में जान सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।